दरवाजा खटखटाती चुड़ैल से मुंह नुपा तक, जब इन घटनाओं से दहशत में था देश। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे एक बड़े इलाके और कई राज्यों में जारी महिलाओं की चोटियां कटने की वारदातों ने हर किसी को उलझा रखा है। इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि इन घटनाओं से लोगों के बीच डर का माहौल है। चोटी काटने वाली इन घटनाओं से मंकी मैन की यादें ताज़ा हो गई हैं। 2001 में भी दिल्ली मंकी मैन की गिरफ्त में आई थी। मंकी मैन का आतंक दिल्ली में यमुना पार के इलाकों से शुरू हुआ था। लोगों का कहना था कि मंकी मैन अपने हाथों में लोहे का पंजा पहने रहता था और लोगों की छत पर चढ़कर अपना निशाना बनाता था। ये मंकी मैन कौन था, इसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। मुंह नोचवा का मतलब है कोई ऐसा जो आपका मुंह नोच ले। सन 2000 की शुरुआत में कानपुर के लोगों के दिल में इस मुंह नोचवा का डर बैठ गया था। खबरों के अनुसार मुंह नोचवा रात के अंधेरे में लोगों पर हमला करता था और उनका मुंह नोच देता था। इस मुंह नोचवा ने 7 लोगों की जान ली और कईयों को घायल भी किया था। हालांकि मंकी मैन की तरह ही मुंह नोचवा कौन था और कहां गया, ये कोई पता नहीं लगा पाया। 90 के दशक में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक चुड़ैल की अफवाह से दहशत में था। लोगों का मानना था कि ये चुड़ैल शहर में घूमती रहती है और लोगों के दरवाजों पर खटखटाती है। अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो आपकी मौत पक्की है। ऐसे में लोग घर के बाहर नाले बा लिखते थे, इसका मतलब है कि कल आना। इसे देखकर चुड़ैल उस दिन आपके घर नहीं आती। यही नहीं, बेंगलुरु के कुछ इलाकों में 1 अप्रैल को नाले बा डे भी मनाया जाता है। 1985 से 1988 के बीच मुंबई में सिलसिलेवार ढंग से हुए 12 लोगों की मौत ने तहलका मचा दिया था। सभी मृतकों की मौत एक ही तरीके से की गई थी। सभी मृतकों के सिर पर पत्थर से हमला किया था अथवा उन्हें पत्थर से कुचलकर मारा गया था। रिकॉर्ड के मुताबिक मारे गए सभी पीड़ित बेघर थे और सड़क पर सोते थे। इस सीरियल किलर को स्टोन मैन नाम दिया गया। हालांकि 12 लोगों की मौत के बाद साल 1988 मुंबई में स्टोन मैन किलर का आतंक एकाएक खत्म हो गया, लेकिन साल 1989 में कोलकाता में एक बार स्टोन मैन की हत्या का मामला सुर्खियों में आ गया। इस दौरान कोलकाता में कुल 13 लोगों की हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई। हत्या का तरीका हूबहू मुंबई जैसा ही था। साल 2009 में मनीष गुप्ता के निर्देशन में एक फिल्म भी सीरियल किलर स्टोन मैन बनाई गई थी। 1983 में कर्नाटक के शहर पवगाड़ा में 5 साल तक की बच्चियां आधी रात को रहस्यमय ढंग से गायब होने लगी थी। गांव वालों का मानना था कि इन घटनाओं को कोई भेड़िए जैसा दिखने वाला शख्स अंजाम दे रहा है। जांच के दौरान पुलिस को खून से लथपथ कपड़े मिलते थे, लेकिन इन लड़कियों का कोई पता नहीं लगा। पवगाड़ा के अलावा रायचूर, विजयपुरा और यादगीर में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई थी। 2005 में आई फिल्म अक्सर में हिमेश रेशमिया का सुपरहिट गाना झलक दिखला जा गाना पार्टियों में खूब बजा था, लेकिन गुजरात के आनंद में इस गाने पर बैन लग गया था। दरअसल कुछ लोग इस गाने को सुनने के बाद पागलों जैसी हरकतें करने लग गए थे। कुछ का कहना था कि इस गाने को बजाने से आत्माएं आपके शरीर पर कब्जा कर लेती थीं। मेघालय के गारो हिल्स में एक विशाल वानर रहता है जिसे स्थानीय लोग मंडे बुरुंग बुलाते हैं। कहा जाता है कि ये वानर किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन कियों ने इसे जंगल में देखा है। इस 9 फुट के वानर की तरह ही नेपाल के लोग येती के देखे जाने की बात कहते हैं।